हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका प्रेरणा काइस एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। आज हम जो डेली रूटीन चला रहे हैं उसके डे 5 के क्वेश्चन सेट को लेके आए हैं। होप सो कि आप लोगों की तैयारी अच्छे से चल रही होगी और आप लोग बेहतर प्रदर्शन कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के 20 प्रश्नों के महत्वपूर्ण सेट के पहले क्वेश्चन से। हाल ही में देश की सबसे दूरी तक मार करने वाली मिसाइल अग्नि 5 की मारक क्षमता क्या है? इसका ऑप्शन है ए 300 किलोमीटर, बी 350 किलोमीटर, सी 450 किलोमीटर और डी 500 किलोमीटर। आप लोगों को पता है कि अग्नि जो सीरीज है उसकी 1, 2, 3, 4 जो है वो लॉन्च की जा चुकी है। अभी हाल ही में अग्नि 5 लॉन्च की गई है और इसकी मारक क्षमता कितनी है? इसकी मारक क्षमता है 500 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी सूची में विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली महिला निम्न में से कौन है? ऑप्शन है ए रोशनी नाडार मल्होत्रा, बी उर्सुला वान डेर लेयन, सी मैरी बारा और डी जॉर्जिया मेलोनी। तो इसका उत्तर है दोस्तों उर्सुला वान डेर लेयन। तो जो फोर्ब्स की सूची जारी की गई है विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की, उसमें 1 नंबर पे उर्सुला वान डेर लेयन है और भारत की इसमें 3 लोगों को शामिल किया गया है, 3 महिलाओं को। अगला प्रश्न है, हाल ही में जैव विविधता पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन COP15 का आयोजन निम्न में से कहाँ किया गया? आप ऑप्शन है ए मॉन्ट्रियल कनाडा, बी ग्लासगो स्कॉटलैंड, सी नोएडा भारत और डी बान जर्मनी। तो इसका उत्तर है दोस्तों ए मॉन्ट्रियल कनाडा। तो कनाडा में जो है जैव विविधता पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो है उसके COP15 का जो है आयोजन किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में इजराइल के प्रधानमंत्री निम्न में से कौन बने हैं? ऑप्शन है ए इब्राहिम रशीद, बी बेंजामिन नेतन्याहू, सी याइर लापिड और डी अब्दुल्ला यामीन। तो इसका उत्तर है दोस्तों बेंजामिन नेतन्याहू। तो इजराइल के कौन से बने हैं प्रधानमंत्री? तो बेंजामिन नेतन्याहू बने हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक नगरीय कचरा उत्पादन करने वाला राज्य निम्न में से कौन है? ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, बी कर्नाटक, सी नई दिल्ली और डी उत्तर प्रदेश। इसका उत्तर है दोस्तों नई दिल्ली। तो भारत में सर्वाधिक नगरीय कचरा उत्पादन कौन कर रहा है? तो नई दिल्ली कर रहा है। आप लोगों को पता है कि नई दिल्ली के ओखला में जो है वो कचरा से जो है ऊर्जा बनाने की वो जो है संयंत्र स्थापित की गई है। और अगर आप देखेंगे तो नगरीय कचरा का उत्पादन करने वाला जो सबसे ज़्यादा कौन है राष्ट्र में? तो नई दिल्ली ही है। अगला प्रश्न देखेंगे, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2023 की अध्यक्षता निम्न में से कौन सा देश करेगा? ऑप्शन है ए भारत, बी जापान, सी इटली और डी ब्रिटेन। इसका उत्तर है दोस्तों ए भारत। तो ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2023 की अध्यक्षता कौन करेगा? भारत करेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में भारत के किस शहर में वैदिक सिटी की स्थापना को मंजूरी दी गई? देखिए इस तरह के प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। कोई भी चीज़ ऐसा जो नया हो और जो देखने में यूनिक हो उस तरह के प्रश्न बीपीएससी के द्वारा पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पे वैदिक सिटी की बात की जा रही है, तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है क्वेश्चन आपके बीपीएससी के लिहाज से, बीपीएससी के टीचर के एग्जाम के लिहाज से, आगामी आने वाला कोई भी एग्जामिनेशन है। तो इस तरह से जो है आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और एग्जामिनेशन में अच्छे प्रश्न को हल करने की स्थिति में भी आप होंगे। तो इसका ऑप्शन है ए वाराणसी, बी रामेश्वरम, सी हरिद्वार और डी उज्जैन। तो वैदिक सिटी की स्थापना की मंजूरी कहाँ दी गई है? डी उज्जैन में। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे हम, भारत ऑस्ट्रेलिया मुक्त व्यापार समझौता किस तिथि से प्रभावी हुआ है? आप लोग देखे होंगे बीपीएससी में जो प्रश्न पूछने जाने का ट्रेंड रहा है उसमें बीपीएससी में आप देखेंगे करंट अफेयर के सेक्शन में खासकर तो ये 2 या 3 डेट जो है पूछ लिया जाता है। खासकर वैसे जो किसी देश से हम अंतर्राष्ट्रीय समझौता करते हैं तो उस तरह के प्रश्न बीपीएससी में हर बार पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आप डेट पर इस तरह के प्रश्न को अच्छे से ध्यान देंगे। इसका ऑप्शन है ए 1 जुलाई 2022, बी 15 जुलाई 2022, सी 15 अक्टूबर 2022 और डी 10 दिसंबर 2022। तो इसका उत्तर है दोस्तों 15 जुलाई 2022। तो भारत ऑस्ट्रेलिया मुक्त व्यापार समझौता कब प्रभावी हुआ? 15 जुलाई 2022 को। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रथम संगम मदुरई में किसकी अध्यक्षता में आयोजित की गई थी? आप लोगों को पता है कि जो है तमिल संगम जो हुआ करता था वो कुल 3 हुए थे। ठीक है। और जो है किसकी अध्यक्षता में, जो 2 अगस्त ऋषि की अध्यक्षता में की गई थी और एक में जो थे नक्कीरेड्डी उसके अध्यक्ष थे। तो यहाँ पूछ रहा है आपको प्रथम संगम के बारे में, जो मदुरई में आयोजित करवाई गई थी वो किसकी अध्यक्षता में हुई थी? ए ऑप्शन है नक्कीरेड्डी, बी इलंगो अडिगल, सी अगस्त ऋषि और डी तिरुवल्लुवर। ठीक है। तो इसका आपका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा अगस्त ऋषि। तो प्रथम संगम जो है मदुरई में किसकी अध्यक्षता में की गई थी? तो अगस्त ऋषि की अध्यक्षता में की गई थी। प्रथम और तृतीय ये दोनों अगस्त ऋषि किए थे अध्यक्षता और जो दूसरा था उसको नक्कीरेड्डी ने किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों,
प्राचीन काल का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र का क्या कहलाता था? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, बीपीएससी में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। आप अगर पीवाईक्यू को देखेंगे तो इसका ऑप्शन है ए वलनाडु, बी फणम, सी जो है तगर और डी नाडु। तो आप लोगों को पता है कि नाडु जो और वलनाडु जो है वो ग्राम की इकाई थी। फणम जो है इस पर यूपी से भी पूछा गया था, ये आभूषण कहलाता था, ठीक है। और ये तगर जो है ये प्राचीन काल में बहुत जो महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था वो तगर कहलाता था, ठीक है दोस्तों। अगला जो है चोल साम्राज्य की स्थापना निम्न में से किस शासक ने की थी? ऑप्शन है आपके पास ए राजेंद्र चोल, बी राजराजा चोल, सी विजयालय और डी कृष्णदेवराय। तो चोल साम्राज्य की स्थापना ये प्रीवियस क्वेश्चन में बीपीएससी में पूछा जा चुका है और ये भी महत्वपूर्ण आने वाले एग्जामिनेशन में भी हो जाता है। तो उसकी स्थापना किसने की थी? विजयालय ने की थी, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देखेंगे हम, मुद्रा राक्षस की रचना निम्न में से किसने की थी? आप लोगों को मैंने पहले ही बताया है कि जो प्राचीन साहित्य और साहित्यकार है इससे हर बार पीपीएससी में एक या दो प्रश्न पूछे ही जाते हैं और ये अक्सर ये प्रश्न रिपीटेड होते हैं। तो जो सारे क्वेश्चन बीपीएससी में पूछ लिए गए हैं आप उसको बड़े ध्यान से पढ़ेंगे और जो नए प्रश्न बनते हैं उसको भी आप अच्छे तरीके से देखेंगे। तो यहाँ पूछ रहा है आपसे कि मुद्रा राक्षस की रचना निम्न में से किसने की थी? तो इसका उत्तर है विशाखदत्त ने, ठीक है दोस्तों। विशाखदत्त ने क्या किया था? मुद्रा राक्षस की रचना की थी। अगला प्रश्न है, कुमार संभव नामक महाकाव्य की रचना निम्न में से किस कवि ने की थी? इसका ऑप्शन है ए दंडी, बी अमीर खुसरो, सी कालिदास और डी बिल्हन। तो कुमार संभव जो महाकाव्य था उसकी रचना किसने की थी दोस्तों? उसकी रचना कालिदास ने की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, विद्युत विभव का एसआई मात्रक निम्न में से क्या होता है? ऑप्शन है ए वोल्ट, बी न्यूटन, सी वाट और डी प्रेरण, ठीक है दोस्तों। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? वोल्ट। तो विद्युत विभव का जो है एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट निम्न में से किसका बना होता है? ऑप्शन है ए नाइक्रोम, बी टंगस्टन, सी लोहा और डी एल्यूमिनियम। इसका उत्तर आप लोगों को पता होगा दोस्तों। इसमें जो है इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट किसका बना होता है? तो वो टंगस्टन का बना होता है, ठीक है दोस्तों। आगे देखेंगे, निम्न में से अति चालकता का लक्षण क्या है? ऑप्शन है ए उच्च पारगम्यता, बी निम्न पारगम्यता, सी अनंत पारगम्यता और डी शून्य पारगम्यता। तो निम्न में से अति चालकता लक्षण क्या होता है? शून्य पारगम्यता होता है, ठीक है दोस्तों। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त पदार्थ क्या है? ऑप्शन है ए तांबा, बी एल्यूमिनियम, सी सिलिकॉन और डी चांदी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा सिलिकॉन। तो ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ क्या है? सिलिकॉन है। अगला प्रश्न देखते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव निम्न में से किसने पारित किया था? इसका ऑप्शन है ए सरदार पटेल, बी मोतीलाल नेहरू, सी जवाहरलाल नेहरू और डी लाला लाजपत राय। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 1930 में हुआ था उसमें जो है किसने इसका प्रस्ताव पारित किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने इसका प्रस्ताव पारित किया था, ठीक है दोस्तों। अगला जो है प्रश्न है, पटना में सन 1913 में अनुशीलन समिति का गठन निम्न में से किस क्रांतिकारी ने किया था? ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे दो प्रश्न बन सकता है कि अनुशीलन समिति का गठन जो है पटना में कब हुआ था? तो 1930 में हुआ था और पूछा है कि निम्न में से किस क्रांतिकारी ने किया था। इसका ऑप्शन है ए भगत सिंह, बी सियाराम सिंह, सी सचिंद्र नाथ सान्याल और डी फूलन प्रसाद वर्मा। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों, आप लोगों को पता होगा इसका उत्तर है सी सचिंद्र नाथ सान्याल। तो पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की थी? सचिंद्र नाथ सान्याल ने की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किस जेल के कैदियों ने नंगा हड़ताल का निश्चय किया था? इसका ऑप्शन है ए मुजफ्फरपुर, बी छपरा, सी हजारीबाग और डी बांकीपुर। इसका उत्तर हो जाएगा बी छपरा। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो है छपरा जेल के कैदियों ने नंगा हड़ताल करने का निश्चय किया था। आप लोगों को पता होगा कि पिछली बार पीपीएससी में पूछ दिया गया था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किस जो है कर का विरोध किया गया था? तो चौकीदारी कर का विरोध किया गया था। हो सकता है इस वाले एग्जामिनेशन में इसके बारे में पूछ दे। तो आप जो है ये टॉपिक, जितने भी टॉपिक बीपीएससी में पूछे जाते हैं पहले, वो सारे टॉपिक जो है वो महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसको आप अच्छे तरीके से अध्ययन करेंगे। तो चलिए, इस तरह से 20 प्रश्नों का सेट आज देखा गया। होप है कि आपने बहुत अच्छा इसको किया होगा। आगे जो है हम डेली रूटीन के डे 6 का जो है देखते हैं कि क्या क्या रूटीन है उसके लिए। तो हिस्ट्री में देखेंगे तो पूर्व मध्यकाल, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है, और फिर जो है प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार, इसको फिर से देखेंगे क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है बीपीएससी के दृष्टिकोण से। साइंस में एटॉमिक स्ट्रक्चर को देखेंगे, परमाणु संरचना को देखेंगे कल के जो रूटीन में, और उसके बाद जो है बिहार स्पेशल में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन बिहार का जो स्थान है
फिर से उसको देखेंगे क्योंकि ये भी बहुत बड़ा चैप्टर है। इसमें कल जो है महिलाओं के योगदान से मूलतः प्रश्न रहेंगे, इसको आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। और करंट अफेयर में कल दिसंबर 2022 का तीसरा दिन है, तो कल दिसंबर का करंट अफेयर खत्म हो जाएगा इसी के साथ में ही, तो आप करंट अफेयर में दिसंबर 2022 के क्वेश्चन को देखेंगे। तो इसको आप पढ़ के रखेंगे। कल जो है फिर से 20 क्वेश्चन का महत्वपूर्ण क्वेश्चन का सेट लाया जाएगा। तब तक पढ़ते रहें, निरंतरता बनाए रखिए और अपना बेस्ट देने का प्रयास कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।